हेलो दोस्तों। आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी क्यूसी या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है इसके बारे में जानना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि क्यों पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि टीओसी का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें होती कैसे है। ठीक है, तो ये जो वीडियोस मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टीओसी से रिलेटेड होता है। टीओसी करने के बाद जब आप बार जगह ज़्यादा जगह ऐसा होता है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना क्लाइंट और हमारे बीच में, कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट या फिर क्लाइंट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके हिसाब से ये काम करता है। कुछ जगह इसको स्नैग लिस्ट बोलते हैं, कुछ जगह इसको पंच लिस्ट बोलते हैं। पंच लिस्ट और स्नैग लिस्ट दोनों सेम होता है। ठीक है, आपका अगर रिलेशन वो टीओसी के बाद आप समझ ले कि स्नैग लिस्ट होता क्या है। काम होने के बाद जब हम टीओसी प्रोसेस शुरू करते हैं तो उस टाइम में क्लाइंट को बुला करके या कंसल्टेंट को बुला करके पूरा जो भी हमारा काम होता है वो हम उनसे दिखवाते हैं। पूरा साइट हम उनसे दिखवाते हैं कि कोई स्नैग तो नहीं है इसमें। क्योंकि अगर क्लाइंट आपका अच्छा है, उनके साथ में रिलेशन आपके अच्छे चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको स्नैग से पहले जो फॉर्मली जो होता है ना, वो उनको बुला करके दिखा सकते हैं जब आपका बॉन्डिंग उनके साथ अच्छा हो। तो वो क्या करते हैं कि वो आकर के साइट पे बोल देते हैं कि ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो, वो ठीक कर लो। जैसे हमारा अगर विनाइल फ्लोरिंग का काम है और उनको ला करके दिखा दिए, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो भी काम आपका है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, सारा काम आपने अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्टर आपने किया है तो वो तीनों जो क्लाइंट है ना, तीनों क्लाइंट डिपार्टमेंट को आप बुला के साइट एक बार दिखवा लो और उनको बोलो कि हम स्नैग लिस्ट डालने वाले हैं। ठीक है, ज्वाइंट स्नैगिंग जो है ना वो हम डालने वाले हैं। तो प्लीज़ सर एक बार आ करके जो है ना आप साइट देख लो, जो कमेंट है आप पहले मुझे दे दो, मैं उस कमेंट को पूरा कर दूंगा। उसके बाद मैं बाय जो भी आपका एकनिक्स है या फिर बाय मेल आप इनवाइट करते हो क्लाइंट को, वो आकर के स्नैक देंगे आपको। तो अक्सर ये होता है हमारे बीच में, ऐसा ही है कि मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट को पहले ही बुला लेता हूँ कि जो भी चीज़ है, जैसे हमारा अगर विनाइल फ्लोरिंग का काम है तो उनको दिखा दिया, अगर इसमें कोई कमेंट हो तो आप मुझे दे दो, मैं भी ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद में आप जब ऑफिशियली तौर पे आप आओ साइट देखने के लिए तो उस टाइम में वो कमेंट आप ना दे पाओ। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई डोर वगैरह लगाया जा रहा है और उसमें लॉक्स का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो क्लाइंट आकर के, वो लॉक्स मैकेनिकल वाले हैं तो वो लॉक्स देख लेंगे कि लॉक्स का कलर ठीक नहीं है या कलर उड़ गया है, तो वो वापस से ठीक करो सो। ठीक है, तो ये अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये स्नैग के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ही स्नैग का मतलब है कि जो आप सारा काम तो कर लिए हैं, आप कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्लाइंट की नज़र से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो क्लाइंट पकड़ती है। ठीक है, तो वो टीओसी के बाद एक स्नैग होता है, या टीओसी से पहले भी आप स्नैग कर सकते हैं। बाद जगह जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो इस टीओसी से पहले कर लेते हैं, उसी टाइम में स्नैग करके उसी टाइम में क्लास ख़त्म कर देते हैं। अब स्नैग करने के लिए वो आएंगे, ऑफिशियली भी आए तो सारा चीज़ किया हुआ है। अगर कुछ छोटा कमेंट है, हाँ भाई ये लाइट क्यों नहीं जल रही है, या एसी का वोल्टेज कम है, या इसका लाइट ख़त्म है, इलेक्ट्रिकल हिसाब से देखेंगे तो लाइट नहीं है भाई, तो उसका एक लाइट नहीं जल रहा है तो लाइट चेंज कर दो, या फिर डोर का लॉक सही से नहीं लग रहा है वो डोर सही कर दो, या डोर का कलर ठीक नहीं है वो कलर चेंज कर, मतलब उड़ गया है कहीं पे या फिर स्टिचेस आ गए हैं, कुछ ये आ गया है, तो उसको आप फिर से उसको ठीक करो। ठीक है, विलाइन फ्लोरिंग है तो वो ठीक नहीं हो रहा है, या कहीं पे कोई कचरा है उसको साफ कर दो। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो स्नैग में आ जाती है। ठीक है, तो ये स्नैग का मतलब यही है कि, और ज्वाइंट स्नैग जब हम डालते हैं तो उसमें एक ही बार में सारा आ जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मतलब सिविल वगैरह सब एक ही लिस्ट में आ जाते हैं। और जब आप इनवाइट करते हो ना
तो सारे क्लाइंट एक ही बार आ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। एक ही बार आ करके वो सारी चीज़ें देख लेंगे और एक ही बार जो है ना आपको स्नैक दे देंगे कि ये चीज़ ठीक कर लो, ये चीज़ ठीक करो, तो वो उतना मसला नहीं होता है। अगर आप सेपरेट सेपरेट अगर सबको बुलाएंगे ना, इनवाइट करेंगे, तो सेपरेट सेपरेट आकर के जो है ना वो आपको वही कमेंट बार बार सिविल वाला भी दे देगा और इलेक्ट्रिकल वाला भी वही दे देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर करना है तो एक ही बार में जो है ना सबको इनवाइट करें और सबको एक ही बार में दिखा करके जो भी साइट है वो कंप्लीट करें। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि आप उस स्नैग जो है ना ऑफिशियली ना बुला करके ऐसे ही फ्रेंडली तौर पे बुला लो और उनको दिखवा लो कि सर क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे को बता दो, आपको कुछ कमी लग रही है तो मैं उसको पूरा करके अभी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो बाद का जो बाद में हो जाती है ऑफिशियली में, तो उसको क्लोज करना बहुत ही मसला हो जाता है कि ये हो गया तो ये भी करना है और ये हो गया तो ये भी करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना वो स्नैग पहले ही हो जानी चाहिए। ठीक है, बाज़ जगह जो है ना इसको मिडिल ईस्ट में हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ हम मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, तो उसको स्नैग लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यही यूरोप वगैरह या उस साइड में जाएंगे तो एशिया साइड में, तो उस साइड में क्या है, पंच लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पंच लिस्ट और स्नैग लिस्ट दोनों सेम है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये इसको पूरा करने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आपको क्लाइंट के साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखें, तो वो ज़्यादा स्नैक देंगे भी नहीं, आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि स्नैक आप अगर पहले कंप्लीट कर लेते हो तो टीओसी के बाद आपको कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप जैसा करें वैसा बेहतर। अगर स्नैक लिस्ट के बारे में या कोई भी चीज़ ऐसा समझ में ना आए तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब देता हूँ। और अगर कोई भी तरीके का सवाल हो या कोई भी तरीके का जवाब हो, कोई भी डीसी से रिलेटेड हो या साइट से रिलेटेड हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड में आपका सवाल हो, कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। क्योंकि असल में जो काम करते हैं, हमें जो काम मिलता है, जो काम हम करते हैं, तो एक्सपीरियंस के मुताबिक में क्या होता है ना कि मालूम नहीं चल पाता है कि सामने वाला कौन सा बंदा किस तरीके का सवाल कर देगा। तो मेरा जो जो वीडियोस होते हैं वो सामने वाले के सवाल के हिसाब से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास में आकर के पूछ देते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा करके। अब मेरे पास टाइम होता नहीं कि मैं उनको बताऊं, तो इसी वजह से आप अगर बताओगे तो हमें याद रहेगा, और याद रहेगा तो फिर मैं डायरेक्टली उसका वीडियो डालूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जो भी सवाल जैसा भी रहेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगली वीडियो से इंशाल्लाह जल्दी लेके आऊँगा। बाकी आपको जो समझ में ना आए उसको कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।